मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान से जुड़े सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव के कारण लगातार दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाओं ने सरकारी कर्मचारियों, खासतौर पर बीएलओ और लेखपालों के बीच भारी आक्रोश और सदमे की स्थिति पैदा कर दी है। मुरादाबाद से एक घटना सामने आई है जिसमें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी का कहना है कि उन्होंने दबाव के कारण अपनी जान ले ली। उन पर काम का भारी प्रेशर था और वे देर रात तक भी काम करते थे। आपको बता दें कि मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बीएलओ और सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह ने कथित तौर पर एसआईआर फॉर्म पूरा करने के दबाव से परेशान होकर खुद की जान ले ली। सर्वेश सिंह कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर भगतपुर टांडा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि एसआईआर के चलते उन पर काम का भारी प्रेशर था। उनकी पत्नी का भी कहना है कि उन्हें पहले से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी। एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी हैं वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। कि ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर परिजनों के अनुसार मृतक सर्वेश सिंह पिछले कई दिनों से बेहद तनाव में थे। उनके पास से बरामद आखिरी नोट में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन पर काम का भारी दबाव था। सर्वेश सिंह की पत्नी बबली ने मीडिया को बताया कि एसआईआर फॉर्म को लेकर उनके पति लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। इस मामले में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बयान जारी किया है कि मुरादाबाद में आज ही एक न्यूज मेरे पास यहीं बैठे आई। उसका विषय क्या है? एसआईआर गणना पत्रांक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में एक टीचर हैं सर्वेश सिंह, जिन्होंने कर लिया। अपने में लिखा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया। उनमें से 2 बेटियां बीमार हैं। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रहा था, फिर भी टारगेट नहीं पूरा कर पाया। मैं जीना चाहता हूं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य, लेकिन मजबूरी में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। मर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले। मैंने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए, एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं। बीएलओ जो है, आंगनबाड़ी बहनें, वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास की भावना बन रही है, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, ये आसानी से नहीं मिली। गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लड़े, तब जाके वोटिंग राइट मिला है। तमाम नेता नहीं चाहते थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। ये तो बाबा साहब की देन है। तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए। मैं इसके साथ हूं, लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, और चाहिए यहां कराना पड़े पार्लियामेंट में, सड़कों पर। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले? कुछ लिस्ट, कुछ दिखाइए तो, डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना, तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूं आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होते हैं। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आजादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? मुरादाबाद की घटना के बाद देवरिया के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल आशीष कुमार की भी दुखद मौत ने सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार के बोझ को उजागर किया है। परिजनों का आरोप है कि उन पर भी भारी दबाव था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और फिर मौत हो गई। काम का प्रेशर और सुनना चाहते हैं, सिर्फ काम का प्रेशर था मेरे भाई को, और कुछ नहीं मेरे भाई को ऊपर, ना कोई बीमारी ना कुछ। काम का प्रेशर मेरे भैया को आज वहाँ पहुँचा दिया। क्या करते थे, क्या जानकारी आपको? यही जो एसआई चुनाव में ड्यूटी लगा है, उसमें सिर्फ उसी के चक्कर में ऊपर शांत थे। अब जो इंसान 12 बजे ड्यूटी करके आएगा, ठंड लगी, क्या हुआ,
उस वक्त उनका तबियत खराब हुआ, फिर भी वो उल्टे कर करके वो चीज काम करे, क्योंकि ऊपर इतना उनको प्रेशर दिया जा रहा है। इंसान बोल रहे हैं मैं तबियत ठीक नहीं, फिर भी उनको ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। निर्वाचन कार्य में लगे एक लेखपाल जो आरोस उनकी मौत हुई और आनन फानन में परिवार के न चाहते हुए भी फोर्स के बल पर जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा दिया और आज परिवार के लोग लाश की दाह संस्कार करने से मना कर रहे हैं। जो आज पूरा प्रशासन यहाँ चिरौरी कर रहा है, अभी तक डीएम नहीं पहुंचे, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार पहुंचे हुए हैं। पूरा लेखपाल संघ मांग कर रहा है कि आप क्या दे रहे हो अपने कर्मचारी को, बता दो। सरकार मौन है, अधिकारी मौन है और ये हत्याएं भारत सरकार का तुगलकी फरमान, ये निर्वाचन आयोग का फरमान नहीं है। निर्वाचन आयोग तो भारत सरकार का गुलाम हो गया है, हुक्मी हो गया है। इतने लगन के समय में, इतने खेती के समय में आप दबाव बना रहे हो कर्मचारियों पर, उसी का परिणाम हो रहा है कि हाथ कर रही हैं महिलाएं, हत्या, पुरुष कर्मचारी मर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता हो, अगर सरकार में थोड़ा भी दर्द हो, तो इस परिवारों का दर्द समझे, अपने ही कर्मचारियों का दर्द समझे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया पालियों को और 1 नौकरी हर परिवार को देने की बात करे सरकार। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि सारे कर्मचारी बस्ता फेंकने वाले हैं। इनके निर्वाचन आयोग को जनता तो नकार ही चुकी है, कर्मचारी भी नकार देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपया हम लोग भी इस परिवार को देंगे। तहसील सलेमपुर के लेखपाल आशीष के असामयिक निधन पर हम सभी राजस्व परिवार के लोग, हमारे साथ एसडीएम भी हैं, मैं संवेदना प्रकट करने के लिए परिवारीजन के पास आए हैं। एसआईआर के अभियान में सभी शासकीय तंत्र अपना मूल योगदान अदा कर रहे हैं। जहां तक इनकी कुछ मांगे हैं तो जो भी अनुबंध सहायता है, जो उस सहायता को तत्काल देने की कार्रवाई की जाए। सर, इनकी मौत कैसे हुई, क्या जानकारी? मौत जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, ये बीमार थे। इनका इलाज भी चल रहा था? हाँ, गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इन दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है और अब प्रशासन का इस पर जवाब आना अभी बाकी है।